भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के डॉक्टर सौलत पाशा को पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर शुक्रवार को उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर उनको बधाई दी। आपको बताते चले कि भाजपा पार्टी ने उन्हें दोबारा से गाजियाबाद जिले का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे उनके जिलाध्यक्ष बनने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को उनके कार्यालय पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। देखिए जनसागर टुडे न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार, जनसागर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी इस टाइम मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सौलत पाशा के कार्यालय पर, जहां पर आज उनको पूर्ण जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बनने पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से उन्हें बधाई दी है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं नवयुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर सौलत पाशा, उनसे आज जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम आपको बधाई देते हैं, आप पुनः जिलाध्यक्ष बने हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आज जो पार्टी ने आपको विश्वास जताते हुए पुनः आपको जिलाध्यक्ष जो नियुक्त किया है, उस विषय में आपका क्या कहना है? मैं शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फिर से मुझ पर यकीन कायम किया है, और मैं इस आशा और यकीन के साथ कि मैं उनकी जो आशाएं हैं उनको पूरा करूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके यकीन पर खरा उतरूंगा। अगर बात करी जाए, आने वाले विधानसभा नज़दीक है, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष बने हैं, कई विधानसभा आती हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा का कितना फ़ायदा पार्टी को पहुंचा है? पार्टी को हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से निरंतर पार्टी को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के तहत सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें कामयाबी मिल रही है। जनरल साहब जब इलेक्शन लड़े थे तो आपने देखा होगा कि डासने के हर बूथ से वोट निकला था, ये पहली बार हुआ था। 3 साल का कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं, अब पुनः दोबारा जिलाध्यक्ष बनाए, तो आगामी जो कार्यकाल होगा कैसा होगा? निश्चित तौर से जो मोदी जी ने एक बुनियाद रखी है, अल्पसंख्यक प्रोग्राम रखे हैं, निश्चित तौर से वो आगे बढ़े हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। जैसे हमारे डासना टाउन में 3000 मकान बने हैं अल्पसंख्यक भाइयों के, तो निश्चित ही उन्हें फ़ायदा पहुंचा। जिनकी छत भी नहीं थी उनकी छत बनी है, तो और आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाए गए हैं, उससे लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए का एक आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है। और जैसे ये मेडिकल के मामलात हैं, कोरोना को आपने देखा होगा कि कितना एक्टिवली काम किया जा रहा है, और बहुत सारी जैसे लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, पढ़ाई के लिए आ रही हैं, उनके शादी के लिए आ रही हैं, और लोगों की जो गर्भवती योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है। जो हमारे अल्पसंख्यक गांव हैं, देहात है, शहर है, उन सबको निश्चित ही बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आने वाले विधानसभा का चुनाव भाजपा किस प्रकार की तैयारियां लेकर चलनी है, किस प्रकार का विश्वास है अपने को जीतने? सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, इसी नारे के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है, और निश्चित ही जो सीट हम पिछली बार हार गए थे, इस बार हमने शीर्ष नेतृत्व को यकीन दिलाया है कि इस बार निश्चित ही हम ये वाली विधानसभा जीत के उनकी झोली में डालेंगे। भाजपा पार्टी ने आपको पुनः जिलाध्यक्ष बनाया है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनमें बहुत खुशी की लहर है। उससे आपको क्या उस बेनिफिट मिलने वाला है? क्या आने वाले आगामी उसमें अल्पसंख्यक जो वोट है वो पार्टी को मजबूती देगा? निश्चित ही देगा, जब फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को। आप देखिए ना, आज़ादी के बाद 70 सालों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ। जो लोग कभी ज़मींदार होते थे, नंबरदार होते थे, राजाओं की औलाद थे, नवाब थे, जो काजी शहर हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, 70 साल में उनके साथ क्या हुआ है? वो चाय बेचने का काम करने लगे, वो ऑफिस में पानी पिलाने का काम करने लगे, टायर में पंचर लगाने का काम करने लगे, यहाँ पहुँचे। मोदी जी ये चाहते हैं कि रहमान का लड़का अयूब जो है वो IAS ऑफिसर बने। मोदी जी चाहते हैं कि फुरकान का लड़का सलमान जो है IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और वो ये चाहते हैं कि एक आरिफ है, वो एक नॉर्मल सा आदमी है, वो चाहते हैं कि किसी कंपनी का मालिक बने। ये ख्वाब हमारे मोदी जी अल्पसंख्यक लोगों के बारे में सोचते हैं, और निश्चित ही बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को पहुंचा है। और उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों में विश्वास कायम हुआ है, और वो जो विश्वास कायम हुआ है विकास का, वो निश्चित ही अल्पसंख्यक समाज की वोट बीजेपी की थैली में डालेगा, ऐसा पूरा यकीन है।
तो हमारे बीच ही मौजूद थे जिला अध्यक्ष सोलत पाशा जी, जिन्होंने सारी बातें हमें बारीकी से बताई। आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं इनके पुनः जिला अध्यक्ष बनने पर पदाधिकारी किस तरह आज इनको बधाई देने पहुंचे हैं। मैं जनसागर टूरिस्ट से उस्मान चौधरी, डासना, गाजियाबाद।